रेगिस्तान में तेल की तलाश में आई एक कंपनी को तब झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वहाँ तेल है ही नहीं। थोड़ी देर बाद सभी वर्कर्स को वापस ले जाने के लिए एक विमान वहाँ उतरता है। सभी वर्कर्स उस प्लेन में सवार होते हैं और थके मन से अपने शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। मगर जैसे ही प्लेन थोड़ा आगे बढ़ता है, रेगिस्तान में अचानक एक भयानक तूफान आने लगता है। तूफान को देखकर पायलट फ्रैंक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत रेडियो पर मदद के लिए पुकारने लगता है, मगर रेडियो से कोई जवाब नहीं मिलता और तभी अचानक प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है। अब फ्रैंक के पास एक ही रास्ता था, इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन रेत से टकराता है, फिसलता है और आखिरकार धूल के तूफान में कहीं दूर जाकर रुक जाता है। इस हादसे में 2 जानें जा चुकी थी। बाकी बचे लोग अब उस सूने रेगिस्तान में फंसे थे, जहाँ न मदद की उम्मीद थी न इंसान का कोई निशान। सब लोग प्लेन के अंदर रखे खाने का सामान चेक करते हैं और पता चलता है उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन है। प्यास ने सब्र तोड़ दिया था। एक आदमी सारा पानी लेकर भागने लगा। बाकी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। झगड़े में पूरी बोतल रेत में गिर चुकी थी और रेत ने उनकी आखिरी उम्मीद भी निगल ली। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम एलियट होता है। वह कहता है कि वह कई दिनों से इस प्लेन को देख रहा था। एलियट बताता है कि अगर वे चाहें तो इस प्लेन के पुर्जों को जोड़कर एक नया प्लेन बना सकते हैं, क्योंकि वह पहले एक एयरक्राफ्ट कंपनी में काम करता था। यह सुनकर सबके दिलों में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। सब लोग एलियट की बात मान लेते हैं। वे एकजुट होकर प्लेन के पुर्जे जोड़ने लगते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, यहाँ से निकलना। कई दिनों की मेहनत के बाद प्लेन आखिरकार तैयार हो गया। सबके चेहरों पर खुशी झलकने लगी। अब बस उड़ान बाकी थी। कुछ लोग मिलकर रेत साफ करने लगते हैं ताकि प्लेन के लिए एक रनवे बनाया जा सके। उन्होंने उस प्लेन का नाम रखा फीनिक्स। तभी फ्रैंक को एक पुरानी मैगजीन मिलती है। उसके पन्नों में अलग अलग तरह के प्लेन के मॉडल बने होते हैं और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। एलियट ने जो प्लेन बनाया था उसका मॉडल उसी मैगजीन से लिया गया था। सच्चाई ये थी कि एलियट सिर्फ छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाता था। उसने कभी असली प्लेन नहीं बनाया था। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है, खासकर फ्रैंक को। वह एलियट से झगड़ने लगता है और कहता है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे इतने दिनों से। ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा। तुमने पहले कभी इतना बड़ा प्लेन बनाया ही नहीं। लेकिन एलियट शांत रहता है और कहता है, हाँ, मैं छोटे रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाता था, लेकिन उनमें सबसे जरूरी होता है बैलेंस। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी प्लेन धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। सबकी आंखों में यकीन लौट आता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये प्लेन सच में उड़ सकता है। लेकिन तूफान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद पूरा प्लेन रेत में समा जाता है। तूफान के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा जाती है, लेकिन फिर सबको एक ही बात समझ आती है, जिस प्लेन को हमने अपनी जान लगाकर बनाया है उसे उड़ाकर आसमान तक हम ही ले जाएंगे। और फिर सब मिलकर हिम्मत जुटाते हैं। रेत में ढंग से उस प्लेन को बाहर निकाल लेते हैं। सब लोग मिलकर प्लेन को खींचते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ रेत नहीं थी, जमीन थोड़ी मजबूत थी। वो लोग इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इंजन एक पल के लिए चालू होता है, लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। सबके चेहरों पर निराशा छा जाती है, मगर हार मानने से पहले वे एक बार और कोशिश करते हैं और आखिरकार इंजन जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग प्लेन पर चढ़ जाते हैं। कुछ लोग उसके विंग्स से लटक जाते हैं, क्योंकि इस प्लेन के अंदर बैठने की जगह नहीं थी। ये प्लेन असल में एक बड़े जहाज के हिस्सों से बनाया गया एक छोटा विमान था, इसलिए इसमें कोई केबिन नहीं था। इंजन गरजता है और प्लेन धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगता है। जैसे जैसे रनवे खत्म होने लगता है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और तभी फिनिक्स हवा में उड़ जाता है। रेत के समंदर के ऊपर नीले आसमान की ओर सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। उनके दिलों में अब सिर्फ एक ही बात थी, हम घर जा रहे हैं।